जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता होगा, हमने कल एक नया सिलसिला शुरू किया था, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के। मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए थे। आज मैं अपनी बात वहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। बच्चों, कल हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका नाम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि व्हाट आर अल्कोहल, और इसकी क्लासिफिकेशन पर मैंने आपसे बात की थी यहाँ तक। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको अगला क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने अल्कोहल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ऐसे। ठीक है, ये तमाम बातें आपसे कल हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी पर आपसे बात की थी। ठीक है। आज बच्चों, मैं आपसे जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, हमारा वो टॉपिक ये है, अल्कोहल की एसिडिटी डिस्कस करनी है। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि अल्कोहल एसिडिक नेचर रखता है। मैंने आपको बताया था कि ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल अपनी एसिडिक नेचर शो करता है और अपना प्रोटॉन बेस को डोनेट कर देता है एसिड। बच्चों, प्रोटॉन देने वाले को कहते हैं एसिड। तो अल्कोहल ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, अल्कोक्सी आकर सोडियम के साथ अटैच हो गया और बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। इस बात को ऐसे करके बात करेंगे, अल्कोहल आर जनरली क्लासिफाइड एज वीक एसिड। अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं एज वीक एसिड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस। ये रहा बेटा अल्कोहल, जिसमें अल्कोक्सी नेगेटिव और एच पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखिए, अल्कोहल ने प्रोटॉन डोनेट किया, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2O बन गया। प्रोटॉन डोनर का मतलब एसिड, तो अल्कोहल एक एसिड है। सोडियम ने अल्कोक्सी के साथ रिएक्शन किया और बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। बच्चों, ये बात ओके हो गई कि अल्कोहल कोई भी हो एसिडिक नेचर रखता है। ओके। अब आपसे अगली जो बात करनी है वो ये है कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग अल्कोक्साइड। बच्चों, ये अल्कोक्साइड है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है अल्कोहल की एसिडिक नेचर। अल्कोहल की एसिडिक नेचर अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है।
आफ्टर अल्कोहल डोनेट प्रोटॉन। यानी अल्कोहल जब अपना अल्कोक्सी देगा सोडियम को या पोटाशियम को, तो जो बॉन्ड बनेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा है। और अगर अल्कोक्साइड का सोडियम के साथ बॉन्ड वीक है, तो इसका मतलब है कि एसिडिटी अल्कोहल की कम है। इस बात को इस तरह भी बोला जा सकता है कि कंपेयर्ड टू टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से अगर मुकाबला करें, तो प्राइमरी अल्कोहल जनरेट मोर स्टेबल अल्कोक्साइड। प्राइमरी अल्कोहल से जो अल्कोक्साइड जनरेट होते हैं, मेकिंग देम रिलेटिवली मोर एसिडिक। यानी प्राइमरी अल्कोहल जो अल्कोक्साइड बनाता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल में एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। बच्चों, अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर है, यानी एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल कैन बी ऑब्जर्व बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन अ पीस ऑफ एक्टिव मेटल यानी सोडियम या पोटाशियम इज पुट इनटू एनहाइड्रस अल्कोहल। ये बच्चों एनहाइड्रस अल्कोहल, अगर इसमें सोडियम मेटल डालें तो क्या होगा? वही होगा जो ऊपर हुआ है, यानी प्रोटॉन रिप्लेस होगा और सोडियम का इथॉक्सी से बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। और बच्चों हाइड्रोजन गैस लिबरेट। हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, यानी एसिडिक है। ठीक है बेटा? तो कोई सा भी अल्कोहल हो, अगर हम उसका सोडियम या पोटाशियम जैसे किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करें, तो अल्कोहल की एसिडिटी ऑब्जर्व की जा सकती है, ये देखकर कि हाइड्रोजन की एवोल्यूशन ज्यादा है या कम है। ठीक है बेटा? तो एसिडिटी कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। यही काम अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करें, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी अल्कोक्साइड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की एवोल्यूशन कम होगी। टर्श टर्शरी का सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे, तो बच्चों हाइड्रोजन की एवोल्यूशन और भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी अल्कोहल स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसका मतलब लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी। टर्शरी अल्कोहल मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। इसका मतलब लेस रिएक्टिव देन सेकेंडरी। तो इसलिए दुनिया में जितने भी प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। ठीक है बेटा? चलें अपनी बात को, बच्चों अपनी बात को दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल आपने ऐसे करके डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों? ये अल्कोहल की एसिडिटी फिनिश होती है। अब मुझे आपसे बात करनी है, हाउ विल यू प्रिपेयर एन अल्कोहल फ्रॉम फ्रॉम एन अल्कीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। यानी यहां से अल्कोहल की
प्रिपरेशन का आगाज हो रहा है। नंबर 1, देयर आर सेवरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर 1, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन। बच्चों, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रेशन करनी है अल्कीन की। ये रहा अल्कीन। ये प्रोपीन भी हो सकता है, ये ब्यूटीन भी हो सकता है, ये पेंटीन भी हो सकता है, अभी इथीन है। हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन विद वाटर। और आप जानते हैं कि एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, और इसमें 100 डिग्री तक इसको हीट करते हैं। वाटर इसमें मौजूद है। ओके, जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड अपना काम करेगा क्योंकि ये एजेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर 100 डिग्री होगा और ये बन जाएगा इथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एन अल्कीन is boiled with H2O in the presence of H2SO4 at 100 degree to form an alcohol। और बच्चों, इथाइल अल्कोहल के नाम से अल्कोहल आपके सामने है। अगर इथीन की जगह प्रोपीन होता तो प्रोपेनॉल बनता, ब्यूटीन होता तो ब्यूटेनॉल बनता, पेंटीन होता तो पेंटेनॉल बनता। ये रिएक्शन आप इससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 2, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। बच्चों, when an alkyl halide is heated with aqueous alkali, it gives an alcohol। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हाइड्रोलिसिस तो वाटर के साथ रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है, लेकिन बात अल्कली की हो रही है। बच्चों, आपकी नॉलेज में ये बात ले आऊं कि हाइड्रोलिसिस दो तरीकों से होती है। एक होती है इन एसिडिक मीडियम और एक होती है इन बेसिक मीडियम। अगर अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करें तो एच पॉजिटिव आयन की मौजूदगी में रिएक्शन वाटर से होता है। बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस करें तो रिएक्शन बेस से होता है। तो बच्चों, NaOH का सलूशन ऐड करेंगे तो रिएक्शन बेस से होगा। और आप जानते हैं कि इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है। इसमें हैलाइड नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है। बताइए बेटा क्या होगा? ये जो क्लोराइड है ये सोडियम पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इथाइल पॉजिटिव OH नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है। बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर मिथाइल क्लोराइड होता तो मिथाइल अल्कोहल बनता, प्रोपाइल क्लोराइड होता तो प्रोपाइल अल्कोहल बनता, ठीक है बच्चों। अल्कोहल की प्रिपरेशन अभी बाकी है, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एन अल्कोहल फ्रॉम एन अल्कीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। तो अल्कीन और अल्काइल हैलाइड के जरिए अल्कोहल की प्रिपरेशन एंड होती है। मगर जहन में रखिएगा
कि अभी अल्कोहल की प्रिपरेशन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ और बात होगी क्वेश्चन नंबर 6 से। बच्चों, इसमें भी अल्कोहल की प्रिपरेशन पूछ रहे हैं और कहा जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टार्ट करें। हाउ इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर्ड। बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहली हमने हेडिंग बनाई, अल्कोहल की प्रिपरेशन का ये तीसरा मेथड है। सवाल इसका अलग है, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों, अल्डिहाइड या कीटोन से जब रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एसिटल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एसीटोन एक कीटोन है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे जब, तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड and acetone molecule, it gives primary, secondary and tertiary alcohol respectively। आइए इस बात का आगाज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल बच्चों एक नहीं 3 देनी है। तो 30, तो ये रहा रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड जिसमें प्राइमरी अल्कोहल को बनना है। बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा और ये फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बताइए बेटा, ये रिएक्शन इससे पहले पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड का बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो नेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम को देगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मैग्नीशियम चला गया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बेटा, ये देखिए, और अल्काइल रेडिकल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। हम फौरन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करेंगे। बताओ बच्चों क्या होगा? वाटर में OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला बॉन्ड तोड़कर OH मैग्नीशियम को अपने साथ ले गया। ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्सी हैलाइड। ठीक है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ये रहा पॉजिटिव हाइड्रोजन। पॉजिटिव हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। बच्चों, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। और आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल उसको कहते हैं जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ हो, और प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसकी एक वैलेंसी के साथ कार्बन अटैच हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी हो, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब ऐसा करते हैं, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन किया, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज करके बच्चों मैग्नीशियम को पिक कर लिया,
मैग्नीशियम जाकर ऑक्सीजन से अटैच हो गया, मिथाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बन गया। फिर इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसको स्टेबलाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुई। OH ने इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम अपना ये वाला बॉन्ड तोड़कर OH के साथ चला गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना। बच्चों पॉजिटिव हाइड्रोजन बचा, नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और आपने देखा कि अल्कोहल बन गया। बच्चों इस अल्कोहल का नाम है प्राइमरी इथाइल अल्कोहल, और आप अगर चाहें तो इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं। दोनों नाम अपने जहन में रखिएगा, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो पता ये चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी हो, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं जब, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये रहा बच्चों अल्डिहाइड। पता नहीं कौन सा अल्डिहाइड है ये, लेकिन अल्डिहाइड है, मगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं। बताओ बेटा, सिमिलर पैटर्न से रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। अल्काइल रेडिकल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया और बन गया इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है अनस्टेबल। क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम OH को साथ ले गया और बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। बच्चों बाकी बचा पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन सेकेंडरी है, इसलिए अल्कोहल भी सेकेंडरी है। बच्चों दुनिया का कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, चलें ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, और अल्डिहाइड के तौर पर इथेनॉल यानी एसिड अल्डिहाइड, क्या होगा बेटा, ऊपर रिएक्शन हुआ है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और मैग्नीशियम को पिक कर लिया, मिथाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करेंगे। ओके, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करेंगे। OH इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना, H पॉजिटिव बाकी बचा, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। बच्चों ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आप अगर चाहें इस सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल को आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको टू प्रोपेनोल भी कह सकते हैं। बच्चों तीनों नाम अपने जहन में रखिएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, टू प्रोपेनोल। आपके पेपर में ये काम किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये बात ओके। तो पता चला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं जब, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है।
और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दुनिया के किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर कीटोन से रिएक्शन करें तो बच्चों टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो बच्चों ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट और ये रहा कीटोन। बताइए क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने एज इट इज इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। अल्काइल रेडिकल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया अनस्टेबल। अब इस अनस्टेबल प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो बताइए क्या होगा? OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बन गया, H पॉजिटिव बाकी बचा और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बाकी बची। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएगा और आपके सामने टर्शरी अल्कोहल बन गया। बच्चों टर्शरी अल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन टर्शरी हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया और एसीटोन कीटोन है बच्चों। बताइए क्या होगा? ऊपर हुआ है डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम को ब्रेक करके अपने साथ ले गया, मिथाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा बेटा? जैसे ऊपर हुआ है OH इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और OH के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन गया, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। बताओ बेटा क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। बच्चों ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को आप अगर चाहें तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल भी कह सकते हैं। ओके, तो सवाल बच्चों हमारा ये था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल, तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल भी बना लिया, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना लिया और टर्शरी अल्कोहल भी बना लिया। ठीक है, आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये बात ओके हो गई? चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। अल्कोहल की प्रिपरेशन का पहला मेथड था फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और चौथा मेथड ये है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों दुनिया का कोई भी अल्डिहाइड हो, दुनिया का कोई भी कीटोन हो, जब रिएक्शन होगा, जब उसकी रिडक्शन करेंगे तो बनेगा अल्कोहल। पढ़ के सुनाइए। अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी। तो बच्चों बात आपसे हो रही थी, बात बच्चों आपसे हो रही थी, बात बात बच्चों आपसे हो रही थी कि रिडक्शन करनी है अल्डिहाइड या कीटोन की। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप H की शक्ल में भी ले सकते हैं और H2 की शक्ल में भी ले सकते हैं।
ठीक है बेटा, एक ही बात है। ये देखिए, ये मैंने अल्डिहाइड लिया, मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड, और रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करी। सवाल ये पैदा होता है, ये हाइड्रोजन गैस ये हाइड्रोजन गैस हमने प्रोवाइड करी अल्डिहाइड को। कैटलिस्ट आपके सामने है, निकल, प्लेटिनम या प्लेटियम। तो बताओ बेटा क्या हुआ? डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन गया कार्बन के साथ, और बन गया मीथेनॉल। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन गैस की जगह कोई एजेंट इस्तेमाल कर लें, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर मैं एजेंट इस्तेमाल करूं ये वाला, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। बच्चों जरा देख लें, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको वाटर में डालते हैं जब, तो लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड आयोनाइज हो जाता है, और ये दोनों आयन इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट कर लेंगे और बन जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 4 लगा दीजिए, यहाँ पर 4 लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन गैस पैदा कर रहा है ना बेटा? आप इसकी जगह अगर चाहें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है। क्या होगा? सेम जो ऊपर हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो गया और बन गया मीथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल। ये बात ओके कर रहे हैं? चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर हमारे पास, चलें एक बात और सुन लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, यानी अल्डिहाइड कोई सा भी हो, भले फॉर्मल्डिहाइड हो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी हो, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन कोई भी हो, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये रहा बच्चों कीटोन। अगर आप इसकी रिडक्शन करें तो प्लेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो गया ऑन हीटिंग और बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो पता ये चला कि अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं जब, तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है। कीटोन कोई सा भी हो तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है। बच्चों, तरतीब के लिहाज से ये अल्कोहल की प्रिपरेशन का चौथा मेथड था, नंबर 5। बच्चों, नंबर 5 में हमें रिडक्शन करनी है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करनी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर कैन बी reduced टू प्राइमरी अल्कोहल in the presence of very strong reducing agent as lithium alumino hydride। बच्चों, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, इसको वाटर में मिलाकर ऐड कर देते हैं तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, और
हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसी हाइड्रोजन गैस को हम एसिडिक एसिड की रिडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, बताइए क्या होगा। ये देखिए, ये कैसे बच्चों, OH, अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 में से एक हाइड्रोजन OH को लेकर चला गया, H2O बन गया। ठीक है, एक वैलेंसी खाली हो गई। अब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन की एक एक वैलेंसी और खाली हो जाएगी। हाइड्रोजन भी हमारे पास 3 बचे हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए और बन गया प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो, जब रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं तो रिडक्शन हो जाती है और प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। बच्चों, अगर हमारे पास एस्टर हो, ये रहा मिथाइल एसीटेट, बच्चों मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, एस्टर। ठीक है, ये नाम गलत हो गया है। चलें, जब आप रिडक्शन करेंगे तो बच्चों बताइए क्या होगा। ये जो हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन मीथॉक्सी को लेकर निकल गया और बन गया मीथेनॉल। ठीक है, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो कार्बन की 2 और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। ये बन गया प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों, एस्टर की जब रिडक्शन करते हैं तो 2 अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, ये बच्चों अल्कोहल की प्रिपरेशन का 5वां मेथड था। यहां पहुंचकर हमारा अल्कोहल की प्रिपरेशन एंड हो जाती है। अब बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल की प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कंप्लीट हुई। अब बारी है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अब मैं आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, अपनी इस बात को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।